बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आस्ट्राज़नीका या मोडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले इकामा होल्डर्स सऊदी अरब आ सकते हैं? इसी तरह के आज सवालात पर मबनी है ये वीडियो। अगर आप भी सऊदी अरब से बाहर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप सऊदी अरब जा पाएंगे, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इस वीडियो में आपके काफ़ी से सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। बहुत से सवालात जो सऊदी अरब के महकमा जवाज़ात से पूछे जाते हैं, जो बराह रास्त फ़्लाइटों के आगाज़ के बारे में हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि इकामा और खरूज उदा की मुद्दत में अभी तक तोसी नहीं हुई। एक शख्स ने पूछा कि पाकिस्तान आने से पहले कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की एक खुराक सऊदी अरब में ली थी, जबकि दूसरी पाकिस्तान आने के बाद लगवाई। पूछना ये चाहता हूँ कि सऊदी अरब में वैक्सीन की जो खुराक ली थी उसका सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जाता है। तो आपको बताते चलें कि सऊदी अरब का जो वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट है वो वजारत सेहत के अंडर आता है, और ये तमाम सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ मुंसलिक है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जिसके तहत ये सिस्टम काम करता है, सदाया का नाम दिया गया है। सदाया ने मज़ीद 2 एप्लीकेशंस जारी की हैं, जिनमें एक सेहती के नाम से और दूसरी तवक्कलना एप्लीकेशन के नाम से है। ये दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर और एप्पल के पर मौजूद हैं, जहां से आप इन दोनों को डाउनलोड करके अपना बीच में डाटा डालकर अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। सेहती एप्लीकेशन जो है वो आपका कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी करती है, जिसको तवक्कलना एप्लीकेशन की मदद से डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में सेव किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने मुल्क में सऊदी अरब से मंजूर शुदा वैक्सीन जो हैं आस्ट्राज़नीका और मॉडर्ना वो अपने मुल्क में लगवाई हैं, तो तवक्कलना ऐप पर उनका स्टेटस इम्यून है, वो सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो इस सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि ऐसे ममालिक जहाँ पर सऊदी अरब आने के लिए पाबंदी लगाई गई है और जिन्होंने एग्ज़िट री एंट्री से पहले सऊदी अरब में ही दोनों खुराकें ली थी सिर्फ, और उनका एप्लीकेशन पर स्टेटस जो है वो इम्यून का आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग सऊदी अरब आने के अहल हैं। यानी जिन लोगों ने अपने मुल्क में भी मॉडर्ना या आस्ट्राज़नीका ली थी, अभी तक वो सऊदी अरब आने के अहल नहीं हुए हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में जो मंजूर शुदा वैक्सीन हैं उनमें फाइज़र, बायोटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और आस्ट्राज़नीका शामिल हैं, जबकि बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए सऊदी हुकूमत ने साइनोफार्म और साइनोवैक को भी मंजूर किया है, लेकिन उसके साथ शर्त ये रखी है कि जो सऊदी अरब की मंजूर शुदा 4 वैक्सीन हैं उनमें से किसी एक की बूस्टर डोज लगवानी होगी। जी तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने मुल्क में भी ऐसी वैक्सीन जो सऊदी अरब से मंजूर शुदा हैं वो लगवाई हैं, तो आप अब भी बराह रास्त सऊदी अरब नहीं आ सकते। सिर्फ वही लोग बराह रास्त डायरेक्ट फ़्लाइट से आने के अहल हैं जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर रहते हुए ही अपनी छुट्टी जाने से पहले दोनों खुराकें लगवाई थी। सिर्फ और सिर्फ वही लोग अपने मुल्क से डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए फ़्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग परेशान हैं और जिन लोगों के ये सवालात हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।